मेरा गूगल पे जाएंगे आप। यहाँ पर गूगल में आप लिखेंगे सिर्फ डाउनलोड ISISMARC लिखेंगे तो ये आपके पास पेज खुल जाएंगे। पहले पहले पेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा यूनेस्को वालों का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का पेज। इस पेज पर आपको ये इसका 1.542 वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, इस वर्जन को डाउनलोड करने के लिए इसके फीचर्स में मैंने आपको पढ़ाए थे, ये सारे फीचर्स आप दोबारा से पढ़ लेना कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या खूसियतें हैं, किस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। जब आप इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड सोशन में कि डाउनलोड ISIS मार्क 1.542 नाउ। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक एरर आएगा 404 का कि पेज नॉट फाउंड, कि मतलब अभी करंटली ये पेज जो है उसका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन कह रहा कि यू कैन सर्च फ्रॉम वेब आर्काइव्स। इस वेब आर्काइव्स पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे सर्च यूनेस्को वेब आर्काइव्स। तो इस आर्काइव के पेज पर आपके पास ये तीन ऑप्शन हैं कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। आप इन तीनों में से किसी भी एक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 5.7 मेगाबाइट्स की फाइल है जो आस्ते आस्ते डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो रही है। बिना अगर आपने असाइनमेंट अपलोड कर लिया तो मुझसे कंफर्म मत करें, मेरे पास पहुंच जाएगी। इसके बारे में परेशान मत हो। आपने अपलोड कर ली, सक्सेस का मैसेज आ गया आपके पास, तो मतलब मेरे अकाउंट में आ गया असाइनमेंट। तो डू नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, ये आपकी डाउनलोड हो गई जिप फाइल। ठीक है, आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो गई। इस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट आल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल जो है आप किसी भी फोल्डर में के डाउनलोड्स के फोल्डर में डाउनलोड ISIS के नाम से ये फाइल है मैंने एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, ISIS फोल्डर के ये अंदर इसका किताब मैनुअल पड़ा हुआ है और सेटअप पड़ा हुआ है। तो ये आप सेटअप रन करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर जो है चल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से आपने इसको सॉफ्टवेयर को करना है डाउनलोड। इसको जब सेटअप को आप रन करेंगे इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में करना है तो इंग्लिश में करें। फिर ओके करेंगे तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका सॉफ्टवेयर जो है हो जाएगा इंस्टॉल। ठीक है, फिर पाथ पूछेगा कि कहाँ इंस्टॉल करना है तो आपको सी विनासिस के फोल्डर में ही इसको इंस्टॉल करें। जहाँ पर आपने विनासिस किया हुआ है वहीं पर इसको इंस्टॉल कर दें। तो इस तरीके से आपका ये सॉफ्टवेयर जो है चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस है CDS ISIS सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के तहत हम मार्क रिकॉर्ड्स बनाते भी हैं, उसके अंदर चेंजेस भी करते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज से रिकॉर्ड्स को यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं। कि आपने LOC से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से, दुनिया की दूसरी लाइब्रेरियों से, जहाँ पर भी जो लाइब्रेरियाँ अपनी डेटाबेस को मार्क 21 के हिसाब से डिज़ाइन कर डेवलप करती हैं वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को जो है कॉपी करके आप यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटाबेस डेवलप होती हैं वो पहले से बिल्ट इन है। जो इसके आपने इंट्रोडक्शन के पेजेस में अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके इंट्रोडक्शन के पेजेस में कि इसके अंदर पहले से ही ये मुख्तलिफ किस्म की डेटाबेसेस बनी हुई हैं। ये सिस्टम जनरेटेड डेटाबेसेस होती हैं कि इसके अंदर पहले से ही उन्होंने मार्क की डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। सिर्फ यूजर्स को आपने सिर्फ इस्तेमाल करने हैं कि MRCLT की फाइल है, MRCLTS की फाइल है,
BDU की फाइल है, ब्लैंक एक फाइल बनी हुई है, सर्वर्स के नाम से फाइल है, जहाँ पर जितने भी सर्वर्स हैं जो LOC को या मार्क 21 को सपोर्ट करती हैं, वो सारे सर्वर्स यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। आपको उनकी IP एड्रेसेस या उनके सर्वर के नाम्स वगैरह सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है डेटा एंट्री करता है साफ आपके डेटाबेस के लिए। अब पहले से इसके अंदर 6 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, आपको इसके अंदर फर्दर रिकॉर्ड्स इंपोर्ट करने या ऐड करने हैं। तो मैंने बताया कि इसके अंदर आपकी ये सारे टैग नंबर्स हैं कि 000 से लेकर ये 000, ये 100, ये 200, 300, 400, जितने भी मार्क टैग्स हैं, हर मार्क टैग्स के अलग 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 से ये टैब नंबर्स बने हुए हैं। इन टैब नंबर्स में ये सारे इसके डिविजन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप इसकी एंट्री करेंगे। जैसे आपने ISP नंबर ISP नंबर लिखना है, तो ISP नंबर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी एडिटेबल फील्ड जाएगी। ठीक है, ये आपकी फील्ड हो जाएगी एक्सपेंड। उसके नंबर में आपने चेंजेस करनी है, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपका नंबर जो है इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड से इसको नंबर को दोबारा से राइट कर सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही शो? ठीक है बेटा, आप शो हो रही है। बेटा वीडियो स्टॉप नहीं हो गई थी, ये जो बार बार आप क्लास में स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं ना बेटा, तो ये वेटिंग रूम में मैंने क्लिक करने की वजह से स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक हो गया था तभी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर आप मार्क रिकॉर्ड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पास जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए होते हैं वो रिकॉर्ड आप ऑटोमेटिकली इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं इंपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने के पास कोई किताब है, सपोज अगर आपके कोई किताब आप चाहते हैं, जैसे ठीक है ये बुक शॉप है, यहाँ से सपोज मैनेजमेंट पर आपके पास आपकी लाइब्रेरी में कोई किताब आई है, ठीक है, अब इस लाइब्रेरी इस किताब का आपने अपनी डेटाबेस में मार्क रिकॉर्ड इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये सब किताब है एडवांस दी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हैंडबुक। अब इस किताब का जो है आपने मार्क रिकॉर्ड ISS मार्क में ट्रांसफर करना है। तो पहले आप इस रिकॉर्ड को सर्च करेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट से कि इसका आपने ISP नंबर कॉपी किया और यहाँ से आप catalog.loc.gov, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वालों का कैटलॉग है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कैटलॉग, इसको आप यहाँ से सर्च करें ISBN नंबर को, जो मैंने कॉपी किया ISBN नंबर, इसको बगैर डेसिस के लगाकर इसके कैटलॉग में से इसको सर्च करें। तो ये किताब जो थी एडवांस रिस्क फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये किताब LOC के गेटवे से रिट्रीव हो गई। अब इस रिकॉर्ड को आपने ट्रांसफर करना है इस डेटाबेस के अंदर। इसके अंदर अभी 1 to 6 मैक्सिमम 6 रिकॉर्ड जो है इसके अंदर पहले से पड़े हुए हैं। अभी एक और डेटाबेस का रिकॉर्ड जो है मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्रॉम LOC से। तो LOC ट्रांसफर करने के लिए आपके पास इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है, इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है सेव रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड को आपने सेव करना है। तो यहाँ पर आप सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे
when you click on this button, it will ask you the what type of record you want to save, कि मार्क यूनिकोड UTF-8 फॉर्मेट में सेव करेंगे या किसी और फॉर्मेट नॉन मार्क फॉर्मेट में। हमें मार्क फॉर्मेट में रिकॉर्ड को सेव करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप सेव पर क्लिक करेंगे। तो सेव पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड 4 के नाम से ये आपकी डाउनलोड्स में फाइल बन जाएगी MRC के नाम से एक्सटेंशन के साथ। कि मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये डाउनलोड्स में रिकॉर्ड 4 के नाम से ये फाइल बन जाएगी, जहाँ जिसमें उसकी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रहेगी सेव। अब इस फाइल को जो है आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करके इसकी डेटाबेस में जाकर यहाँ पर ऑप्शन है इंपोर्ट मार्क फाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप यहाँ पर इसका URL या इसका पाथ देंगे। अगर पाथ नहीं दे सकते तो यहाँ पर ब्राउज का बटन है, इस बटन के तहत आप इसको करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, मेरे कंप्यूटर्स में वायरस की वजह से फाइलों की अटैचमेंट जो है वो नहीं हो रही। ISS मार्क कहाँ गया? ठीक है, मेरे कंप्यूटर में कुछ वायरस की वजह से फाइलों की अटैचमेंट जो है वो नहीं हो रही, विंडोज में एरर आ गए, इसलिए मैं डायरेक्टली उस फाइल का यहाँ पर पाथ टाइप करता हूँ। तो ये मैंने पाथ यहाँ से कॉपी किया, इसका नाम है रिकॉर्ड्स और 4 इंपोर्ट मार्क फाइल। ये मैंने पाथ कॉपी किया और फाइल का नाम था RECORDS रिकॉर्ड्स 4.mrc। ठीक है, ये फाइल का नाम, ये पाथ आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्राउज नहीं हो रहा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। विलायत पूछे तो सर, थोड़ा सर का क्या कुछ सर्च रहेंगे, बिना सर से आगे कुछ कहें, सिर्फ सर नहीं कहें। रोशन जयदो सर, आपने मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट मुकान लिखी हुई जो को लिखे हो वो सच में अच्छी हो। मैं दिखा रहा तो मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ से ये टॉपिक सर्च किया था टाइटल में, यही किताब ISBN नंबर के साथ मैंने यहाँ पर सर्च की तो आ गई। ठीक है, ये मैंने पाथ देकर फिर आपने प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें मौजूद जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसकी टेम्पररी डायरेक्टरी में आ जाएंगी। ये कहती है इसकी डायरेक्टरी टेम्पररी, कि आप ऐसे वन रिकॉर्ड आपने कॉपी किया, फिर आपने दूसरा रिकॉर्ड आपने सर्च करना है तो फिर आप LOC में जाएंगे। सपोज आपने कोई दूसरा रिकॉर्ड यहाँ से मैं पिक करता हूँ। ठीक है, ये किताबों की दुकान है, यहाँ से मैं ये आर्किटेक्चर असेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये किताब यहाँ से मैंने सेलेक्ट की, इसका ISBN नंबर मैंने कॉपी किया, LOC पे गया, LOC पर इसका ISBN नंबर मैंने पेस्ट किया। ISBN नंबर में से मैंने इसके डैशेस जो है रिमूव किए, फिर इंटर दबाया। इंटर प्रेस करने के बाद ये किताब जो है LOC से हो गई सर्च। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड का मार्क रिकॉर्ड कॉपी करना है। ठीक है, इस रिकॉर्ड का IS मार्क रिकॉर्ड जो है कॉपी करना है, तो यहाँ पर इस पेज में ऑप्शन होता है सेव रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड को आपने सेव करना है अपने कंप्यूटर्स में, तो आप यहाँ से सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूछेगा कि आपने मार्क रिकॉर्ड को सेव करना है मार्क फॉर्मेट में या नॉन मार्क फॉर्मेट में। हमें मार्क फॉर्मेट में सेव करना है, तो ये सिलेक्ट करके इस सेव पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर की डाउनलोड्स की फोल्डर में रिकॉर्ड.5 के नाम से, ये रिकॉर्ड नाम 5 के नाम से हो जाएगी सेव।
ठीक है, अब इस फाइल को आपने आईसीएस मार्क में इंपोर्ट करना है, तो आप इसका पाथ जो है यहाँ से कॉपी करें। अगर कॉपी नहीं करते तो आप यहाँ से इसको टाइप करें, आप पेस्ट करके कि RECORDS रिकॉर्ड्स 5.mrc, ये मैंने mrc फाइल दी, इसको मैंने प्रोसेस किया, तो ये दूसरी फाइल जो है इसकी डायरेक्टरी में हो गई इंपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से एक और किताब आपने इसमें कॉपी करनी है, तो आप में सपोज आपके पास एक और किताब है, यहाँ से किताब लेता हूँ मैं, ये ऑटोमेटिव सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, ये बुक शॉप है, इस बुक शॉप से मैं कोई भी किताबें ले रहा हूँ। अगर आपकी लाइब्रेरी में आपके पास कोई किताबें आती हैं तो उनकी किताबों के आईएसबी नंबर्स नोट करके आप एलओसी से इसको सर्च करके डायरेक्टली उनके मार्क रिकॉर्ड्स अपनी डेटाबेस में आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा एंट्री करने का टाइम जो है काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, ये किताब आ गया, इसका आईएसबीएन नंबर जो है, बेटा मेहरबानी करके क्लास के दरमियान असाइनमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं करें। असाइनमेंट्स के बारे में आपने पूछना है तो मुझे अदर टाइम में कभी भी व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब मैं आपको पढ़ाऊं या आपको असाइनमेंट के बारे में गाइड करूं? ठीक है बेटा, मेहरबानी करके क्लास के दरमियान असाइनमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस ना करें। ठीक है, तो आईएसबी नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एलओसी पर जाकर मैंने इसके सर्च में ये पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद कभी भी हमेशा इंटरनेट पर जब आप आईएसबी नंबर सर्च करेंगे तो वहाँ से जो नंबर के बीच में डैशेस होते हैं वो इसको रिमूव किया करें। ठीक है, ये किताब एलओसी से आ गई सर्च। अब इस किताब का मार्क रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ से सेव रिकॉर्ड पर आप करेंगे क्लिक। पूछेगा कि आपको रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में सेव करना है, मार्क फॉर्मेट में, तो सेव पर करेंगे क्लिक। तो ये आपके डाउनलोड में इसकी मार्क फाइल जो है हो जाएगी कॉपी। ठीक है, इसका नाम आ गया 6 के नाम से। तो आप डाउनलोड के फोल्डर खोलकर इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं पाथ कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंप्यूटर्स में वायरस की वजह से लिंक ब्रोज का ओपन नहीं हो रहा, तभी मैं पाथ कॉपी करके इसका नाम टाइप कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स 6.mrc। ये मैंने नाम टाइप किया, फिर आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपकी डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब 3 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ से इंपोर्ट किए। अब इन तीनों को जो है मुझे ट्रांसफर करना है इसकी टेम्पररी डायरेक्टरी से इसके फाइल के अंदर। अब इस फाइल में 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन 6 रिकॉर्ड्स के बजाय मुझे 3 और रिकॉर्ड्स में ऐड करने हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इंसर्ट रिकॉर्ड के 1 बाय 1 रिकॉर्ड ऐड करें या इंसर्ट ऑल, ये तीनों रिकॉर्ड आपने एक साथ ट्रांसफर करने हैं। तो आप इंसर्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों रिकॉर्ड जो है ये आपके हो जाएंगे हाईलाइट, और ये 6 से हो जाएंगे 9। ठीक है, ये 9 रिकॉर्ड्स आपके आ गए। अब हमने देखना है कि रिकॉर्ड नंबर 9 जो आपने ट्रांसफर किया था, इसका 245, ये 245 टाइटल स्टेटमेंट, ये था ऑटोमेटिव सर्विस मैनेजमेंट। जितना भी डेटा इस रिकॉर्ड के अंदर था, ये 260 के अंदर इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है हो गई ट्रांसफर। ठीक है, ये 8वां रिकॉर्ड, ये जो हमने काम किया था 245 में असेंशियल आर्किटेक्चर का किताब, इसका जो जितना भी डेटा था वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली इसकी डेटाबेस में ट्रांसफर हो गया। सही बेटा, तो आई एस मार्क का एक फंक्शन ये कि आप किसी भी एमआरसी फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एमआरसी फाइल है जिसके अंदर आपके पास मार्क रिकॉर्ड पड़े हुए हों, जैसे अगर मेरे पास आपको दिखाऊं कि मेरे पास कंप्यूटर्स में डिफरेंट किस्म की मार्क फाइलें पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं।
ठीक है, मेरे पास ये डिफरेंट किस्म की मार्क रिकॉर्ड्स की फाइलें पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको इस फाइल को खोल के दिखाऊं तो ये आपके पास, मेरे पास ये डेटा आपको नजर आ रही है। ये डेटा मेरे पास मार्क रिकॉर्ड्स में पड़ी हुई है। इस फाइल का नाम था 5000। ठीक है, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये डिफरेंट किस्म की मेरे पास मार्क रिकॉर्ड्स की फाइलें पड़ी हुई हैं। अब इन फाइलों को, मार्क फाइलों को अगर ट्रांसफर करना है इस ISS मार्क के सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर अभी इसमें 9 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। अब इसका डेटा जो है, मुझे इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे इस फाइल में, इस डेटाबेस में ट्रांसफर करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस फाइल का जो पाथ है वो डिफाइन करना। इस फाइल का पाथ क्या कहाँ पड़ा हुआ है कि मेरी कंप्यूटर की डायरेक्टरी के अंदर, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। फाइल का नाम है 1000 MRC। ठीक है, इसका फाइल का नाम यही है 1000 MRC। तो मैं इसको डेटाबेस में जाकर इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसका पाथ कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया 1000.mrc। ठीक है, इस 1000 MRC के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सारे रिकॉर्ड्स इस फाइल में हो जाएं इंपोर्ट। तो ये मैंने पाथ दिया। पाथ देने के बाद मैंने सिर्फ प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर रहा है। इस फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड्स जो है ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बेटा, फाइल जी एक्सटेंशन लगाना लाजमी है। ठीक है, 1000 रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो गए और ये सारे रिकॉर्ड्स जो है इसकी टेम्पररी डायरेक्टरी में आ गए। ठीक है बेटा, 1000 रिकॉर्ड जो कहने उन्हें जी टेम्पररी डायरेक्टरी में चाहिए। अब ये सारे रिकॉर्ड जो है आपने इस पर ट्रांसफर करने हैं। इसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स तो आ गए। तो आपने इंसर्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा इसकी टेम्पररी डायरेक्टरी से इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जो फील्ड्स मिसिंग होगी वो बार बार कहेगा मैसेज के इस रिकॉर्ड में 005 जो है वो खाली है। तो ये बार बार आपसे कहेगा कि इस रिकॉर्ड के अंदर ये फील्ड खाली है। 0005 जो है ये फील्ड होती है डेट ऑफ एंट्री की। जब भी रिकॉर्ड बनाते हैं तो उस बनाते हुए जो डेट होती है वो हम 005 में लिखते हैं। तो इस रिकॉर्ड्स के अंदर 005 जो है वो खाली है। तो दिस मैंडेटरी फील्ड, तो कह रहा है इसको जरूरी आप फिलअप करें। ठीक है, फिर कहता है कि यहाँ पर 005 और 260 ये दोनों फील्डें इस रिकॉर्ड के अंदर इम्पटी हैं, खाली हैं। तो इसको अभी फिलअप करना लाजमी है। तो जहाँ जिस जिस फील्ड में, जिस जिस मैंडेटरी फील्ड में रिकॉर्ड नहीं होगा तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि इस रिकॉर्ड में, ये मास्टर फाइल नंबर, रिकॉर्ड नंबर, इस रिकॉर्ड में ये दोनों फील्डें खाली हैं। 260 इम्प्रिंट की होती है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो रहे हैं। 175, 78, 80, 1000 रिकॉर्ड थे। ये 1000 रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली इसकी डेटाबेस में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये IS मार्क सॉफ्टवेयर जो है ये मार्क रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होता है, ताकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में MRC फाइल को एक्सपोर्ट कर सकें या वहां से आप डेटाबेस जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, तो जिस जिस फील्ड में भी, जिस रिकॉर्ड में भी 0005 और 260 मिसिंग होगा तो ये बार बार आपको मैसेज देगा कि ये वाली फील्डें
मिसिंग है रिकॉर्ड्स के अंदर। आप बटा मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस इंपोर्ट करने के बाद जो है आप ऐड कर सकते हैं। ये बताया तो कैसे ऐड होगी। जैसे 0005 जो है ना, 0005 इज अ टेक नंबर ऑफ डेटा एंट्री। अब 0005 के अंदर आपने एंट्री करनी है, तो ये मोस्टली सारे रिकॉर्ड्स के अंदर 0005 जो है मिसिंग बता रहा है। एंड 001 इज द कंट्रोल नंबर, एंड 008 बी के ये भी आपका एक किसी फील्ड का कोड होगा। मैंने 1000 रिकॉर्ड कर दिया। अब 1000 रिकॉर्ड करने के लिए ये सारे रिकॉर्ड्स के अंदर फिर मिसिंग है, बार बार मैसेज दे रहा है। मीटिंग खत्म होने में 3-4 मिनट्स बाकी बच गए हैं। ठीक है। एंड ठीक है, 980, 985, 96, 90, 90, 91, 92, 93, 94 खत्म। ठीक है, आपके सारे रिकॉर्ड्स जो है इसके अंदर हो गए ट्रांसफर। 1012 रिकॉर्ड्स जो है इसके अंदर इंपोर्ट हो गए। अब मैंने बताया था ये आपकी डेटाबेस जो है आई का एक्सटेंशन होती है MRCLT MST। तो इस डेटाबेस को आप आसानी से, मतलब उदाहरण तो लाजमी तो कानून दिया, लेकिन जो फील्ड मैंडेटरी होती हैं उसको फिलअप करना लाजमी होता है। अब जैसे 0005 जो है तकरीबन सब में मिसिंग थी। अब 0005 को किस तरीके से फिलअप करेंगे, उसको फिलअप करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी 3 मिनट बचे हैं मीटिंग को खत्म करने में। 3 मिनट के बाद हम दोबारा से कनेक्ट होंगे, तो फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये फाइल का नाम है MRCLT MST। अब यही फाइल जो है, इसी फाइल को आप विनाइसिस के अंदर कर सकते हैं ओपन। विनाइसिस सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो विनाइसिस को आप ओपन करेंगे, तो इस विनाइसिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये MRCLT के नाम से MST फाइल जब ओपन करेंगे तो इसी के अंदर आपके सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। 1012 रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स इस फाइल के अंदर थे वही रिकॉर्ड जो है सिलेक्टेड बुक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेक्टेड बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही रिकॉर्ड आपके विनाइसिस सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। तो आपकी मर्जी है कि कैटलॉग बनाए, लेबलिंग बनाए, इसकी PFT को मॉडिफाई करते हुए आप जो चाहें वही फॉर्मेट इसका डिजाइन कर सकते हैं विनाइसिस के थ्रू। इसका कैटलॉग कार्ड बनाना है, इसका लेबल बनाना है, इसकी जो भी आपको करने हैं, तो वो सारी चीजें जो है आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसकी FTT के अंदर ये सारे गए 05 डेट टाइम ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई थी उसकी डेटा में किस टाइम को ये किताब आपकी डेटाबेस में आया। अब इसके अंदर मोस्टली जो है इंफॉर्मेशन खाली थी। ठीक है ना, इसमें तो है ही नहीं। मोस्टली टेक नंबर्स जो है
0005 के मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ना 005 जो है 0005 नहीं आ रहा। कि शुरुआती रिकॉर्ड्स में 5 आ रहा है। उसके बाद मोस्टली रिकॉर्ड जो मैंने कॉपी किए थे उन रिकॉर्ड्स के अंदर जो है 5 नंबर में डेट, ये डेट लिखी हुई है, ये डेट नंबर्स में आती है बेटा। जब भी आप डेट लिखेंगे तो इस नंबर में लिखेंगे कि पहले साल आएगा फिर मंथ आएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, आईएसओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, आईएस मार्क के अंदर जब हम डेट लिखेंगे तो पहले साल लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर आपका डे आएगा, फिर घंटा आएगा, फिर मिनट आएगा, फिर सेकंड्स आएंगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके से लिखी हुई डेट कि 2016, फिर 03 मार्च 8 है, 14 तारीख है, फिर 5754.0 के बाद सेकंड आते हैं। आप बेटा यूट्यूब पे सब भेजिए, मेरे सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेंगे।